परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनिए, क्योंकि हालातों को बदलने की ताकत बस आप में ही है। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूं कहानी सौरभ की। सौरभ, जिसे बचपन से हर कोई नाकारा कहता था, कुछ भी नहीं कर पाता था, किसी एक्टिविटी किसी विधा में निपुण नहीं था, और एक एक क्लास में दो दो बार पढ़ना, ये तो समझ लीजिए उसके जीवन की एक नॉर्मल सी बात हो गई थी। किसी तरह घसीटते घसीटते सौरभ कॉलेज तक पहुंचा था, लेकिन ग्रेजुएट नहीं हो पा रहा था। 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद उसने भी हार मान ली, उसके परिवार वालों ने भी हार मान ली, और घर वालों ने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसकी शादी करा दो, तब जाके शायद ये जिम्मेदार बनेगा। उसकी शादी कराई गई स्वाति से। उस समय सौरभ एक स्कूल में टीचर था, छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। स्वाति एक बहुत अच्छी सी लड़की थी। टीचर का काम तो करता था सौरभ, लेकिन उसे वो काम भी अच्छी तरह आता कहाँ था। बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसकी बातों को नहीं सुना करते थे, और उसकी किसी बात को सीरियसली नहीं लिया करते थे। कितने दिन चलता ये सब कुछ। आखिरकार उसे स्कूल से निकाल दिया गया। बहुत उदास और हताश होकर जब घर आया, दुखी होकर बैठ गया, स्वाति ने पूछा क्या हुआ। उसने सारी बात बताई तो स्वाति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुमने टीचिंग की कोई ट्रेनिंग ली थी, या बच्चों को कैसे हैंडल करना है इसका कोई एक्सपीरियंस है? नहीं है ना? तो ये काम तुम कैसे कर पाते? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कुछ और प्रयास करो ना। जब ईश्वर हमारी प्रेयर्स को हाँ कहता है तब वो हमें कुछ अच्छा देता है, लेकिन अगर ईश्वर हमारी प्रेयर्स को ना कहता है तो हमें कुछ बेहतर देता है। तो क्यों नहीं तुम अपने लिए कुछ बेहतर ढूंढते जो तुम कर सको? सौरभ को स्वाति की बात से बहुत बल मिला। ढूंढने लगा अपने लिए नई नौकरी, नई अपॉर्चुनिटी। मिली भी नौकरी, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चली। हताश निराश होकर जब फिर घर आया तो फिर स्वाति ने समझाया, अरे तुम क्यों निराश होते हो? तुम्हारे ऑफिस में जो बाकी लोग थे उनको देखो ना, तुमसे कितने ज्यादा एक्सपीरियंस हैं। एक्सपीरियंस्ड इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने इस काम को सालों का वक्त दिया है, बहुत मेहनत की है, बहुत सीखा है। और तुम तो इतने सालों तक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे ना, तो ये काम तुम्हें आता नहीं था। तुम क्यों खुद को दोष देते हो? हम कुछ और प्रयास करेंगे। तुम ये याद रखो, अगर ईश्वर आपकी प्रार्थना को ना कहता है तो वो आपको कुछ बेहतर देता है, लेकिन ईश्वर अगर कहता है कि इंतजार करो, तब वो आपको बेस्ट देने की तैयारी कर रहा होता है। स्वाति की बातों से सौरभ को फिर बहुत हिम्मत मिली, और फिर ढूंढने लगा अपने लिए कुछ नया, कुछ ऐसे की तलाश करने लगा जो उसके लिए बना हो, जिसके लिए वो बना हो। करते करते इस समय में सौरभ ने उन बच्चों के बारे में जानने की कोशिश की। उसकी रुचि इस पर डेवलप हुई जो बच्चे सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। ऐसे बच्चों के एक स्कूल में सौरभ को नौकरी मिली। उन बच्चों से बहुत अच्छी तरह से सौरभ उन्हें ट्रीट कर पाता था, अच्छे से वहां काम कर पा रहा था। करते करते सौरभ ने खुद का एक ऐसा स्कूल खोल लिया, और बाद में ऐसे स्कूल्स की चेन, देश भर में सौरभ के स्कूल्स थे। और तो और बाद में उसने एक कंपनी खोली जो ऐसे बच्चों की सुविधा के लिए प्रोडक्ट्स बनाती थी, और सौरभ के पास नाम, पैसा, सब कुछ हो गया। ऐसे में एक दिन अपनी वाइफ स्वाति के पास आकर बैठा और बोला कि जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं था, जब मैं खुद अपने फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं था, तब तुम कैसे इतनी श्योर थी? स्वाति ने मुस्कुराकर एक ही बात कही। उसने कहा, मुझे सिर्फ एक बात पता है कि इस दुनिया में कोई भी यूजलेस नहीं है। अगर एक लैंड पर, एक जमीन पर गेहूं उगाते, उसकी फसल नहीं पनपती, तो चावल उगाकर देखना चाहिए। चावल ना उगे तो दाल, दाल ना उगे तो सब्जी, और सब्जी भी ना उगे तो फल उगाकर देखना चाहिए। इन सब में से कोई ना कोई बीज तो ऐसा होगा जो वहां पर पनपेगा। हो सकता है ना कि जो आपकी भूमि है, जिसे आप बंजर समझ रहे हैं, वो भी बहुत उपजाऊ हो, बस आपको सही बीज ना मिल रहा हो। और जब तक वो सही बीज मिल नहीं जाता, तब तक जरूरत है कि आप अपने अंदर पेशेंस बनाए रखें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। बहुत जरूरी है कि खुद पर विश्वास करें, और बहुत जरूरी है कि आपको कोई ऐसा मिले जो आप पर विश्वास करे। और मैं तो कहती हूँ कि क्यों नहीं आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते जो किसी और को उसकी काबिलियत पर विश्वास दिलाते। एक बार फिर कहती हूँ, याद रखिए, इस दुनिया में कोई यूजलेस नहीं है। आप यहाँ हैं एक विशेष उद्देश्य, एक विशेष मकसद से, जो अभी नहीं तो थोड़ी देर से आपको जरूर मिल जाएगा। तब तक पॉजिटिव रहिए। मैं विनी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।